बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही मज़े से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल लंच बॉक्स की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको बनाना बेहद आसान है। वो मदर्स जो बच्चों के लंच को लेकर बहुत ही परेशान रहती हैं, उनके लिए ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। सो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी है। तो चलिए फिर अपनी रेसिपी को बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने बड़ा सा बोल ले लिया और इसके अंदर मैंने 2 अदद एग को ग्रेटर की मदद से ग्रेट किया था, वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। एग को आपने हार्ड बॉईल करना है और इसको आपने बहुत ही फाइन सा ग्रेट कर लेना है। अब इसके अंदर आपने 1 कप के करीब शेड की हुई चिकन ऐड कर देनी है, जिसको मैंने बॉईल करते वक्त नमक और काली मिर्च शामिल करके फिर बॉईल किया था। अब इसके अंदर आपने वेजिटेबल्स ऐड करनी है जो कि कुछ इस तरह से है। इसके अंदर आपने हाफ कप बहुत ही फाइन सी कटी हुई बंद गोभी शामिल कर देनी है। बंद गोभी जो है वो विटामिन सी से भरपूर होती है, इसलिए इसको अपनी डाइट में लाजमी ऐड किया करें। अब यहाँ पर इसके अंदर मैंने हाफ जो है वो कैरेट को बहुत ही फाइन सा ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था, वो इसके अंदर शामिल कर दिए है। अब इसके अंदर जाएगी 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको बहुत ही फाइन सा आपने चॉप कर लेना है, शामिल कर दें इसके अंदर। अगर आपको प्याज का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास कैप्सिकम थी, उसको मैंने सेंटर में से हाफ किया, हाफ को मैंने बहुत ही फाइन सा चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। यहाँ पर टमाटो है जो कि मीडियम साइज़ का टमाटो था मेरे पास, इसके सीड्स मैंने रिमूव कर लिए हैं, बहुत ही फाइन सा इसको चॉप करके वो भी इसके अंदर आपने शामिल कर देना है। ये थी हमारी वेजिटेबल्स। अब इसके अंदर क्या जाएगा, अब इसके अंदर आपने 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चों को बहुत ही फाइन सा चॉप करके वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। ये बहुत तीखी वाली सब्ज़ मिर्चें नहीं है। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर शामिल करना है। काली मिर्ची जाएंगी इसके अंदर हाफ टी स्पून भरकर। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मेयोनीज़, जो कि मैं तकरीबन हाफ कप इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको मिक्स करते वक्त कम लगे तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लेकिन अगर यही लंच बॉक्स आप थोड़े से बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए आप इसके अंदर थोड़ी सी मज़ीद मिर्ची ऐड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून सराशा सॉस ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सराशा सॉस मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर हाफ टी स्पून। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमारा मिक्सचर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। तो चलिए अब तैयारी करते हैं अपने सैंडविच की। यहाँ पर मैंने ब्रेड का स्लाइस ले लिया है। अब अगला काम इसके साथ क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर मैं रखूँगी एग का पीस, जिसको मैंने सेंटर में से कट कर लिया था। बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ख़ास ये ट्रिक है, इस ट्रिक को आपने बहुत ही गौर से देखना है। अब इसके ऊपर आपने अप्लाई कर देना है जो हमने मिक्सचर रेडी किया था। इसकी साइड पर आपने सारा मिक्सचर जो है वो इसी तरह से अप्लाई कर देना है। बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी ये सैंडविच बनेंगे। बच्चे और बड़े इसको बहुत इंजॉय करेंगे। इसके साथ ही व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलें जी, यहाँ पर हमारी ब्रेड जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर हमने अच्छे से मिक्सचर को अप्लाई कर दिया है। अब आपने एक और ब्रेड का पीस लेना है, इसके ऊपर रख देना है। हाथ की मदद से आपने हल्का सा इसको प्रेस करना है। यहाँ पर हमारा 1 सैंडविच बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक दूसरे तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके ऊपर 2 टेबल स्पून बारबेक्यू सॉस अप्लाई कर रही हूँ और इसी तरह से आपने इसके ऊपर एग रखना है और इसके ऊपर आपने फिलिंग जो है वो रख देनी है। ब्रेड को आपने अच्छी तरह से कवर कर लेना है मिक्सचर के साथ। यहाँ पर हमारा सेकंड भी रेडी हो चुका है। पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया था ऑलरेडी। जैसे ही वो हल्का सा गर्म हुआ था, इसके ऊपर मैंने स्प्रेड कर दिया हल्का सा ऑयल और इसके ऊपर रख देंगे अपना सैंडविच। सैंडविच की ऊपर वाली लेयर के ऊपर भी आपने हल्का सा ऑयल जो है वो स्प्रेड कर देना है। जैसे ही इसकी एक साइड ब्राउन हो जाएगी तो आपने इसकी बहुत ही एहतियात के साथ साइड को टर्न कर लेना है और दूसरी साइड से भी इवनली कुक कर लेना है। इसको आप क्रंची क्रंची भी रेडी कर सकते हैं। इसको आप मज़ीद थोड़ी देर के लिए फ्राई करें इसी तरह से पैन के अंदर, तो बहुत ही मज़ेदार और क्रंची सा आपका जो ब्रेड सैंडविच है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सैंडविच बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे इसको बहुत ही इंजॉय करेंगे। लंच बॉक्स के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। यहाँ पर मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कट करने के बाद बहुत ही खूबसूरत, ये लुक में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और टेस्ट में भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का होगा। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा।
अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एक और नई मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।